के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं मतदाता दिवस के अवसर पर विभिन्न तरह के आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर। प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों और कर्मियों को सभी निर्वाचनों में बिना किसी प्रभाव व प्रलोभन के निर्भीक होकर निष्पक्ष मतदान करने की शपथ दिलाई गई। शपथ दिलाने के पूर्व कहा कि हमारा भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह देखा जा रहा है कि विगत निर्वाचनों में हमारा मतदान का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहा है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए सबकी भागीदारी आवश्यक है। सभी निर्वाचनों में सभी मतदाता बिना किसी प्रभाव व प्रलोभन के निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इस अवसर पर प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार ने सभी अधिकारियों एवं कर्मियों को शपथ दिलाते हुए कहा कि हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपने पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपरा की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हाँ, आज नेशनल वोटर्स डे है। 25 जनवरी को ये संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो कि क्या कहते हैं संविधान द्वारा प्रदत्त संस्था है जो हमारी चुनावों को करवाती है, जिस तरह हमारी संविधान को भी सुरक्षित रखना और हमारे चुनावों में निष्पक्षता के लिए उनके द्वारा उच्च स्तरीय निर्णय के तहत लगभग पिछले 3-4 सालों से नेशनल वोटर्स डे मनाया जा रहा है। क्योंकि कारण है कि हम सबसे पुरानी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी भी कुछ मामलों में है, लेकिन हमारा वोटर पार्टिसिपेशन बहुत कम है किसी भी कारण से। तो कुछ डेमोक्रेसी में वोटर हैज टू गिव क्या कहते हैं अपना वोट, नहीं तो उस पर कार्रवाई हो जाती है जो भी है। वहीं दूसरी तरफ अंबेडकर सभागार में भी 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त अमृता बेंस, जिला भू अर्जन पदाधिकारी अरविंद कुमार झा एवं राजनीतिक दलों की ओर से NCP के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र मोहन झा द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त ने कहा कि हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और विश्व में इसकी अलग पहचान है। हमारे यहाँ प्रत्येक मतदाता को समान अधिकार प्राप्त है। हम प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, जिसमें एक मत भी बहुमूल्य होता है। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर या स्थानीय स्तर के चुनाव में प्रत्येक मत का बराबर महत्व है। हम स्वयं अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। इससे बड़ी ताकत हमारी नहीं हो सकती। इसलिए भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम में प्रस्तुत गीत मैं भारत हूँ का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस अवसर पर हम संकल्प लें कि अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए सदैव सजग एवं सचेत रहेंगे तथा अपने आसपास के मतदाताओं को भी सजग करेंगे। तत्पर है और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग सभी लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और इकट्ठा हुए हैं इसलिए नहीं कि हमारा दरभंगा जिला बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, बल्कि इसलिए भी इकट्ठा हुए हैं
विकास आयुक्त महोदय, एडीएम विभागीय जांच को सहयोग प्रदान करने वाले हमारे कर्मी, उपस्थित विभिन्न राजनीतिक दल जो खास करके वोटर लिस्ट से संबंधित कार्य संपादित करते हैं और जो इनमें से बेहतर प्रदर्शन किए हुए हैं उनमें से कुछ चयनित हमारे बीएलओ भी यहाँ उपस्थित है। वो हमारे सारे बीएलओ के प्रतिनिधि है जो भी आज हम लोग यहाँ व्याख्यान दे रहे हैं उनके माध्यम से निश्चित रूप से सरजमीन तक जो है इस जिला के विभिन्न कोने कोने तक जो है सो वो बातें जाएंगी। तो वो उपस्थित है, हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस संपूर्ण कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए हमारे प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि छायाकार बंधु स्वागत करते हैं। जैसे पूर्व में देखा गया होगा कि बहुत सारे डिफरेंटली एबल्ड लोग थे जो वंचित रह जाते थे वोट डालने से, या फिर महिलाओं का योगदान कम रहता था। बट धीरे धीरे जिस तरीके के प्रयोग किए गए हैं आजकल ऑनलाइन भी हम लोग वोटर आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी फॉर्म 6 और 8 सब है ये सब ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं और ऑनलाइन के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जिससे कि आसानी बढ़ी है और लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है। तो हम लोगों की यही कोशिश है कि भारत निर्वाचन आयोग की भी यही कोशिश रही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता हम लोगों के इस निर्वाचन कार्य से जुड़े, क्योंकि निर्वाचन ही सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार है हम लोगों के देश में। इस वर्ष जिले में निर्वाचन के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण एवं उत्कृष्ट कार्य किए गए, जिसके लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी को बेस्ट डीईओ उत्कृष्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी का पुरस्कार राज्य स्तर पर प्रदान किया गया। निर्वाचन के क्षेत्र में बूथ लेवल से लेकर जिला स्तर तक सभी स्तर पर जो कार्य किए जाने थे वे हुए। यह निश्चित रूप से हमारी बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए हमें गर्व महसूस करना चाहिए और इससे जुड़े सभी लोगों को धन्यवाद किया गया। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार करवाने की सतत सुविधा प्रदान की गई। उन्होंने नए मतदाताओं से अपील की कि जैसे ही 18 वर्ष हो जाएं, अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा लें। डुप्लीकेट मतदाता की पहचान के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा कई टूल्स बनाए गए हैं, जिससे डुप्लीकेट मतदाता का पहचान भी उसमें किया जा सकता है। इस अवसर पर जाले के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त अमृता बेंस, 79 गौरा बौराम के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्ता बिरौल मोहम्मद यूनुस अंसारी, जाले के सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी जाले दीन बंधु दिवाकर, जाले के सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी सिंहवारा महताब अंसारी, अलीनगर के सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी अलीनगर रघुआ प्रसाद एवं मास्टर प्रशिक्षक सह शिक्षक मनोरंजन प्रसाद गर्ग एवं संतोष कुमार सुमन को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। साथ ही इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ अमर कुमार माझी, वीरेंद्र कुमार, कृष्ण कुमार, नरेश कुमार मंडल, इंद्र मोहन सिंह, भोला प्रसाद, दिलीप कुमार, अनिल कुमार मंडल, रंजीत कुमार एवं राम विलास यादव को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। 13वां राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर उप विकास आयुक्त द्वारा उपस्थित सभी शपथ दिलाते हुए कहा गया कि हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय।
26 जनवरी के अवसर पर मुख्य ध्वजारोहण मुख्य समारोह नेहरू स्टेडियम पोलो मैदान में किया जाएगा। इस अवसर पर प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार द्वारा ध्वजारोहण होगा। गरिमा में उपस्थिति होगी जिला अधिकारी राजीव रोशन और वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार का। वहीं जो विभिन्न तरह के कार्यक्रम हैं और विभिन्न स्थलों पर ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम समय निर्धारित किया गया है, उसकी रूपरेखा इस प्रकार तैयार की गई है। नेहरू स्टेडियम लहरियासराय पोलो मैदान में 9:05 पर, आयुक्त कार्यालय दरभंगा प्रमंडल में 10 बजे, पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय मिथिला प्रक्षेत्र में 10:15 पर, समाहरणालय दरभंगा परिसर में 10:25 पर, वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 10:35 पर, उप विकास आयुक्त कार्यालय में 10:45 पर, अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय दरभंगा सदर में 10:55 पर, जिला परिषद कार्यालय में 11:05 पर, पुलिस लाइन में 11:30 पर ध्वजारोहण का आयोजन किया जाएगा। वहीं दूसरे अन्य कार्यक्रम जो है वह नेहरू स्टेडियम में प्रशासन बनाम नागरिक एकादश क्रिकेट मैच 2:30 पर होगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम लोग शुरू से ही काफ़ी उत्साह के साथ इसकी तैयारी करते हैं और सभी बिंदुओं पर ध्यान रखते हैं। जिला स्तर पर चूँकि ये कमिश्नरी का जो है सो मुख्यालय जिला भी है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। और इस बार जो झंडोत्तोलन का कार्यक्रम है उसमें जो विगत वर्षों में कोविड का जो प्रभाव हम लोग को देखने को मिल रहा था, तो थोड़ा इसमें प्रभाव को ध्यान में नहीं रखते हुए हम लोग झांकी भी निकाल रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि सारे मैदान की तैयारी हो रही है, स्टेज वगैरह की जो है सो तैयारी हो रही है और उसके साथ सजा की कार्रवाई हो रही है। हमारे साथ जो है सो पुलिस पदाधिकारी भी उपस्थित हैं और गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है पैरेड के लिए, तो हमारे पदाधिकारी भी यहाँ उपस्थित थे, तो वो सारा मुआयना कर रहे थे। तो हम लोग कल जो है सो इसी के आधार पर ये कार्यक्रम जो है सो 26 जनवरी के मौके पर मुख्य समारोह जहां नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा, वहीं दरभंगा विभिन्न चौक चौराहों, विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेजों से लेकर सभी शैक्षणिक संस्थाओं, घर की छतों तक शान से लहराएगा तिरंगा। तिरंगे से पट पड़ा है पूरा बाजार, बढ़ गई है रौनक और खरीदार भी है उसमें लगे हुए। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल अब आपके शहर दरभंगा में स्थित है। 17 एकड़ के बड़े स्वच्छ एवं शांत वातावरण में फैले इस आवासीय स्कूल में भारत के कोने कोने से ट्रेंड एवं क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा आपके बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ आधुनिक साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, डांस लैब, म्यूजिक क्लास, स्विमिंग, स्केटिंग, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, एसी युक्त हॉस्टल और क्लासरूम, मेस, लाइब्रेरी, सीसीटीवी एवं जीपीएस युक्त बसें, ऑडियो वीडियो सेमिनार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास की व्यवस्था की गई है। एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 6235000007 पर। 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाला गया। तिरंगा यात्रा का आयोजन बजरंग दल के लोगों ने किया। 501 मीटर लंबे बने तिरंगे को दर्जनों लोगों ने अपने हाथों में थाम देशभक्ति गानों पर झूमते चल रहे थे। तिरंगा यात्रा राज परिसर के मनोकामना मंदिर से निकल दरभंगा टावर चौक होते हुए शहर के प्रमुख सड़कों से गुजरते हुए मनोकामना मंदिर पहुंचा, जहां सभा में तब्दील हो गया। कई वर्षों से यह तिरंगा यात्रा 26 जनवरी को ही निकलती रही है, लेकिन 26 जनवरी को बसंत पंचमी होने के कारण इस बार इसे एक दिन पहले निकाला गया। बजरंग दल के जिला संयोजक राजीव कुमार मधुकर ने बताया कि आम लोगों के बीच देश प्रेम की भावना बढ़ाने के अलावा आपस में देशवासियों की एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से यह तिरंगा यात्रा पिछले कई वर्षों से निकाला जा रहा है, लेकिन कोरोना काल में पिछले 2 वर्ष बाद एक बार फिर से यह तिरंगा यात्रा निकाला गया है। उन्होंने बताया कि यह तिरंगा यात्रा मनोकामना मंदिर से निकलकर शहर के प्रमुख सड़कों से होकर पुनः मनोकामना मंदिर पहुंचेगा।
26 जनवरी को सरस्वती पूजा होने के कारण यह तिरंगा यात्रा 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर ही निकाली गई। करता हूं। हम लोग पिछले कई वर्षों से दरभंगा में गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी के दिन एक विशाल तिरंगा यात्रा निकालने का काम किए और जो उत्तर बिहार में यह यात्रा ऐतिहासिक रहा है। आज तक 2 साल कोरोना के कारण हम लोग चूक गए, नहीं कर पाए, स्थिति वैसी थी, लेकिन इस बार हम लोग निकाले हैं 500 मीटर का तिरंगा यात्रा। ये हम लोग दरभंगा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से निकालते हैं हर साल। इस बार सरस्वती पूजा के होने के कारण 26 जनवरी के दिन इसका मद्देनजर रखते हुए हम लोग एक दिन पूर्व संध्या ही आज तिरंगा यात्रा निकाले हैं, जो दरभंगा के सभी मुख्य मार्ग से होकर यह तिरंगा 500 मीटर की है और इस पर सभी राष्ट्रपति अपने कंधों पर थामकर यह पैदल मार्च करेगी पूरे दरभंगा शहर को। मकसद क्या होगा? मकसद राष्ट्र में एकता और समन्वय का एक संदेश देने का काम करते हैं। यह यात्रा हम सभी लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। इस मकसद से हम लोग यह यात्रा को निकालते हैं। यह यात्रा दरभंगा मनोकामना मंदिर से निकली है। ये दरभंगा से होकर दरभंगा टावर होकर उर्दू बाजार होते हुए लहरिया सराय होते हुए और पुनः मनोकामना मंदिर में यह यात्रा समाप्त होगी। राजीव प्रकाश मधुकर, विश्व हिंदू परिषद मंत्री, जिला दरभंगा। मतदाता दिवस के से अब हम रुख करते हैं राजनीतिक दिशा में खबर की ओर। धरना प्रदर्शन में दरभंगा पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री को पहले तो मूर्ख मंत्री बताया। इसके बाद शिक्षा मंत्री पर बिहार सरकार द्वारा कई कार्रवाई नहीं होने पर सीधे सीधे अपने निशाने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेते हुए खूब खरी खोटी सुनाई। मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार के आंत में विषैला दांत होने की बात कहते हुए बताया कि नीतीश कुमार जिसे काटेगा वह तो मरेगा ही, लेकिन नीतीश के अंदर भी इतना विष भरा है कि वह खुद भी मरेगा और नीतीश कुमार का काटना स्वभाव में है। हालांकि अगले ही पल उन्होंने अपने संबोधन भाषण में यह भी कहा कि यह हम नहीं कह रहे बल्कि इनके साथ नीतीश कुमार अभी हैं, उनके नेता ने ही यह बात कही थी। मंत्री अश्विनी चौबे ने संबोधन भाषण में बिहार के शिक्षा मंत्री को मूर्ख मंत्री बताते हुए कहा कि रामचरितमानस का एक एक बात शोध का विषय है। बिहार के मंत्री को ज्ञान की कमी बताते हुए और नीतीश कुमार कोई कार्रवाई न करने के बदले सिर्फ शिक्षा मंत्री को समझा देने की बात कहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार के आंत में विषैला दांत है, जिसे काटेगा वह तो मरेगा ही, लेकिन ये खुद भी मरेगा क्योंकि इनके अंदर आंत में बहुत ज्यादा विष भरा है। नीतीश कुमार अपने साथ रहने वाले को काटता ही है क्योंकि काटना इनका स्वभाव है। बिहार सरकार का एक मंत्री, एक मूल मंत्री जो अपने को ज्ञानी कहता है, तुमको पता क्या रामचरितमानस का श्लोक? अरे रामचरितमानस का एक एक श्लोक वो शोध का केंद्र बन सकता है। पूरे विश्व का अगर नक्शा किसी को देखना है तो रामचरितमानस के उस दोहा में आकर उसका अर्थ का अनुट लगा करके और जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हो और आपस में ये महाठगबंधन के लोग लड़ रहे हैं कि हम तो कुछ लोग रामचरितमानस ग्रंथ के साथ हैं और कुछ लोग चुप बैठे हुए, कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो इसको वापस नहीं लूंगा।
आखिर रिमोट कंट्रोल कहाँ है? हिम्मत है समस्या कुमार, तुमने अभी तक कहते हो हमने तो कह दिया, हमने तो बोल दिया है अपने पार्टनर को, और तुम मुख्यमंत्री किस बात का? तुम मुख्यमंत्री किस बात का? बुरी सुनाने वाला बुरसुल्ला ये पलटू राम ठीक कहा था, इसके पेट में, इसके आंत में विषैला दांत है। ये पलटू राम के आंत में विषैला दांत है। मैंने नहीं कहा था, जिनके साथ आज वो है उसने कहा था। ये विषैला दांत काटेगा तो कहीं दवाई देने से भी, झाड़ फूक करने से भी वो बचेगा नहीं, और जल्दी काटेगा। स्वभाव है, फूफू करना स्वभाव होता है और काटना भी स्वभाव होता है। ये वही है, ये जल्दी काटेगा और विष से वो भी मरेगा, क्योंकि उसके अंदर भी इतना विष है कि ये भी मरेगा, वो भी मरेगा और ये भी मरेगा। इनकी राजनीतिक अंतिम यात्रा तो समाप्त होने ही वाली है, आप लोग चिंता मत करिए। और मैंने मिथिला की धरती से आज संकल्प किया है। बाबा बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में बिहार के पूर्व मंत्री सह बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा भी खुलकर सामने आए। दरभंगा पहुंचे पूर्व मंत्री ने बताया कि बाबा पर हनुमान की विशेष कृपा होने की बात कहते हुए कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि कोई बाबा मीडिया के कैमरे के सामने अपने चमत्कार और करिश्मा को दिखा खुद को प्रमाणित किया है। यह कोई आसान काम नहीं, बल्कि हनुमान जी की विशेष कृपा से ही संभव है। उन्होंने मीडिया के कैमरे पर ही बाबा को चरण स्पर्श प्रणाम करते हुए कहा कि हनुमान जी महाराज को जिन्होंने साध लिया वह कुछ भी कर सकता है। बाबा और सनातन धर्म के प्रति लोगों को कृतज्ञ होना चाहिए। देश में पहले भी आध्यात्मिक शक्ति से बड़े बड़े चमत्कार होते रहे हैं। इसके अलावा बाबा के हिंदू राष्ट्र बनाने के बयान का भी समर्थन करते हुए कहा कि देश हिंदू राष्ट्र है। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि यह देश सभी लोगों का है। बाबा और सनातन धर्म पर सवाल खड़े करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि अब कोई हमारे धर्म पर सवाल उठाता है तो पीड़ा जरूर होती है। आपने देखा नहीं बाबा का करिश्मा को, बाबा के चमत्कार को आपने देखा नहीं क्या? बाबा जो हनुमान जी महाराज की कृपा की बात करते हैं, और हनुमान जी महाराज को जिसने साध लिया, ये कलयुग के एकमात्र छाछेट भगवान हैं, और उनको जिन्होंने साध लिया वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने तो आपके चैनल पर दिखाया, हम भी देखे कि चैनल पर दिखाया है, और इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। तो हम समझते हैं कि बाबा के प्रति लोगों को, सनातन धर्म के प्रति लोगों को कृतज्ञ होना चाहिए। सनातन धर्म ही सत्य है, और सनातनी जो अपनी बात को रख रहे हैं वह प्रमाण के साथ रख रहे हैं। तो हम समझते हैं कि बाबा के बातों में दम है, और उन्होंने पहली बार, कोई साधु समाज का लोग, कोई संत समाज का लोग पहली बार मीडिया के सामने आकर के अपने चीज़ों का खुलासा उन्हीं के कहने से, उन्हीं के प्रतिनिधि के सामने किया है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा विषय है। और इस देश में तो पहले से जो आध्यात्मिक शक्ति के बल पर बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं, आपने देखा है। तो हम मानते हैं कि हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा उनके ऊपर है। उनके श्री चरणों में प्रणाम। दूसरा तो ये है कि उन्होंने कल ही एक बयान भी दिया है कि जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, उन्होंने बोला तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे। अब ये विषय क्या है? ये राष्ट्र तो हिंदू सबका है, और हिंदू राष्ट्र तो ये है ही। यहाँ पहले से हिंदुओं की बड़ी संख्या है, और हिंदू सहिष्णु होते हैं। हिंदू तो पेड़ की भी पूजा करते हैं, हिंदू पत्थर की भी पूजा करते हैं, हिंदू सांप की भी पूजा करते हैं। तो हिंदुओं के साथ किसी को रहने में, हिंदू प्रकृति के पहले से पोषक रहे हैं, हिंदू प्रकृति की पुजारी पहले से रहे हैं। तो प्रकृति पूजने वाला व्यक्ति हर मानव को पूजता है। और आप कभी हिंदुओं के पूजा में जाकर देखिएगा तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। अपने परिवार और केवल भारत की बात हम नहीं करते हैं, हम दुनिया को कुटुंब मानते हैं।
और हम विश्व का कल्याण हो ऐसी बात करते हैं, तो सनातनियों के धर्म में बहुत कुछ है, समझने की आवश्यकता है। अब कुछ लोग हैं कि कान और आंख दोनों बंद करके अगर बैठेंगे तो उनको समझने में दिक्कत होगी। अब मैं उन विषयों में अब मैंने स्पष्ट कर दिया कि सनातन क्या है, सनातनी क्या है, हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है। हम सबके पुजारी हैं, हम सबके रक्षक हैं, हमको सब भाता है, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। लेकिन हमारी जब शिकायत कोई दूसरा धर्म हमारे ग्रंथ या हमारी चीज़ों की शिकायत करता है तो पीड़ा हमारे मन में भी स्वाभाविक है। धमाका धमाका धमाका, वह भी मल्टी ब्रांड जैसे कपड़ों पर हम आपके लिए लाए हैं 1 गेट 1 फ्री के साथ साथ 15 से 50% तक का डिस्काउंट ऑफर। आपका अपना शोरूम इमेज फैशन फॉरएवर मल्टी ब्रांड शोरूम, टावर चौक दरभंगा, ब्रह्मा स्थान मंदिर नियर यूको बैंक के अपोजिट। हमारे यहाँ लिवाइस, किलर, एरो, जॉन, प्लेयर, इंडियन टैलेंट जैसे कंपनियों का एक से बढ़कर एक डिजाइन में उपलब्ध है। जीन्स, जैकेट, ब्लेजर, शर्ट, कोट, फॉर्मल पैंट, कॉटन पैंट, सूट और कोट भी। डब्लू ऑर्लिया लेडीज वियर जैसे कंपनियों में लेडीज के लिए खास उपलब्ध है। लेडीज जीन्स, कुर्ती, लेगिंग्स, प्लाजो, शरारा और सूट के साथ साथ और भी बहुत कुछ। और इन सभी पर चल रहा है धमाका ऑफर। लिवाइस में एक 15% जबकि 2 गेट 1 फ्री जॉन प्लेयर, 1 पे 20%, 2 पे 30% जबकि 4 लेने पर 40% तक की छूट। फ्लाइंग मशीन 1 पे 30%, 2 पे 40% जबकि 3 पे 50% तक की छूट। डब्लू ऑर्लिया 1 पे 20%, 2 गेट 1 फ्री। तो देर किस बात की, जल्द आए और डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठावे। बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा रामचरितमानस पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर जबरदस्त राजनीति छिड़ी हुई है। बीजेपी लगातार बिहार के शिक्षा मंत्री के बहाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है। इसी कड़ी में बीजेपी के एमएलसी हरी सहनी के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री का अर्थी जुलूस निकाला गया। इस अर्थी जुलूस में सनातन धर्म के रीति रिवाज के साथ मुखाग्नि देने के रूप में बीजेपी के कार्यकर्ता अपने हाथ में अग्नि के साथ कफन की उतरी तक डाले नजर आए। शिक्षा मंत्री का यह शव यात्रा दरभंगा के लहरियासराय टावर से लेकर चलकर लोहिया चौक पहुंचा, जहां बीजेपी के लोगों ने शिक्षा मंत्री के शव का बीच सड़क पर ही दाह संस्कार कर दिया। पूरे शव यात्रा के दौरान शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी करते हुए खुद को धर्म की रक्षा करने का आह्वान करते रहे। शव यात्रा में शामिल बीजेपी के एमएलसी हरी सहनी ने बताया कि जैसे ही नेताओं का जनाधार घट जाता है, वैसे नेता सनातन धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर मीडिया में सुर्खियां बटोरते हैं। उन्होंने ऐसे नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा, सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के धैर्य की परीक्षा न ले। हरी सहनी ने बताया कि चारों तरफ से सनातन धर्म को मानने वाले लोग ही सनातन धर्म पर चारों तरफ से हमला कर रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया सनातन धर्म और रामचरितमानस को पूजता और मानता है। इस तरह से चारों तरफ सनातनियों का विरोध करना लग रहा है ये कहीं से भी उचित नहीं है। और मैं उसे कहना चाहता हूँ, अरे भाई, दुनिया में कोई धर्म के लोग अपने धर्म का विरोध नहीं करता है, तो तुम्हें ऐसा कुमति कहां से आ गया? और इसका विरोध करना बंद करो, नहीं तो जनता ये देख रही है और जनता कभी हथियार से जवाब नहीं देता है। जनता हमेशा वोट से, बैलेट से, बटन दबाकर वो जवाब देने का काम करती है। तो यह सब तुम कुकर्म जो कर रहे हो वो निश्चित रूप से अगले आने वाला 2024 के चुनाव में, 25 के चुनाव में इस बैलेट के माध्यम से ये बिहार की जनता और देश की जनता निश्चित रूप से तुम्हें जवाब देने का काम करेगा। इसीलिए आज हम वैसे कुकर्मी, पापी, अधर्मी, चालाक नेताओं का अर्थी उठा करके हम लोग अर्थी यात्रा आज निकाले हुए थे। आज हम सबों ने दरभंगा में माननीय एमएलसी श्री हरी सहनी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में श्याम मानव जी, जिन्होंने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर प्रश्न उठाकर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाकर सनातन धर्म को बदनाम करने का कोशिश प्रयास किया है। और बिहार के अशिक्षित शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी जो रामचरितमानस पर प्रश्न उठाते हैं, उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो अपना सीट नहीं बचा पाए,
वो रामचरितमानस पर सवाल उठाते हैं। ऐसे सभी विधर्मियों के विरोध में अर्थी जुलूस निकालकर और उनका अर्थी जलाने का कार्य हम सभी दरभंगा में सनातन धर्मावलंबियों ने किया है। Delhi Public School, Mirzapur, Rajkumarganj, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs, and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. बीजेपी के स्थापना काल के बाद आखिरकार दरभंगा में बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही। दरभंगा में होने वाली बैठक की तैयारी पूरी कर ली गई है। बीजेपी अभी से ही लग गई है। जगह जगह बैनर और पोस्टर के अलावा बीजेपी के झंडे लगाए जा रहे हैं। दरभंगा में बीजेपी की यह कार्य समिति की बैठक 28 और 29 जनवरी को होगी। इस 2 दिवसीय बैठक में बिहार के तमाम बीजेपी के छोटे बड़े नेता के अलावा केंद्र से भी कई मंत्री और बड़े नेता के आने की संभावना है। बीजेपी के इस बैठक को लेकर अपने आप को काफी गर्व महसूस कर रहे हैं। कार्य समिति की बैठक को ऐतिहासिक बनाने को लेकर बीजेपी के सांसद और विधायक दिन रात एक कर चुके हैं। कार्यक्रम की जानकारी खुद सांसद गोपाल जी ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि आने वाले 2024 लोकसभा के अलावा 2025 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जीत का शंखनाद मिथिला की धरती दरभंगा से की जाएगी। वहीं एक दिन पहले बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी तैयारियों का जायजा लेने दरभंगा पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी के दफ्तर में तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर मीडिया से बात करते हुए दरभंगा में आयोजन होने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बधाई दी थी। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बताया कि बीजेपी के स्थापना काल के बाद पहली बार बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक मिथिला की धरती दरभंगा में की जा रही है। इसके लिए सभी प्रकार की तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा, कहीं कोई चूक ना हो, इसके लिए सभी लोगों को काम बांट दिया गया है। उन्होंने बताया कि 2 दिनों तक चलने वाली इस कार्य समिति की बैठक से ही वर्ष 2024 लोकसभा और वर्ष 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव जीत का शंखनाद भी किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि बिहार से लोकसभा चुनाव में सभी 40 सीटों पर बीजेपी जीत का परचम लहराएगा। वहीं बिहार प्रदेश के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि मिथिला के सभी सीटों पर पहले भी बीजेपी के लोगों ने जिताया। जो भी साथ गठबंधन में हारी वे सभी साइड जदयू की थी। ऐसे में मिथिलांचल के लोगों का बीजेपी के प्रति प्यार दिखाई देता है और आने वाले समय में बीजेपी यहां सभी सीटों पर जीत का परचम लहराएगी। उन्होंने दरभंगा में कार्य समिति की बैठक होने पर यहां के बीजेपी नेताओं का धन्यवाद दिया। जो भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश की कार्य समिति यहाँ पर होने जा रहा है 28 और 29 जनवरी को, और यह कार्यक्रम बिहार प्रदेश के मान्यवर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी और बिहार के प्रभारी हमारे आदरणीय विनोद तावरे जी, जो पार्टी राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ पर हम लोगों के सलाह से देने का काम किए हैं। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो भारतीय जनता पार्टी के स्थापना से लेकर के आज तक में पहली दफे प्रदेश कार्य समिति की बैठक दरभंगा में होने जा रहा है। और कार्यक्रम मंत्रोच्चारण शंखनाद से यहाँ पर हम लोग करने की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि जो 25 का जो चुनाव है
उसके लिए और 24 का जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें हम लोग 40 में 40 सीट जीते। इसका शंखनाद मिथिला के केंद्र दरभंगा में शंखनाद से हम लोग करने वाले हैं। और यदि आप लंबे समय से केक बेकरी के दुकान की तलाश में थे तो आपको कहीं और दूर जाने की जरूरत नहीं। जी हाँ, दरभंगा में केक के सुप्रसिद्ध दुकानों में जुड़ गया है एक और नाम, केक पॉइंट, जो कि दरभंगा के लोहिया चौक लहेरियासराय में स्थित है। यहाँ सभी प्रकार के केक मिलते हैं। चॉकलेट और वैनिला केक के अलावा यहाँ अलग किस्म की रसमलाई केक भी मिलती है और जन्मदिन के अवसर पर ताजे केक पूरे हाइजीन के साथ ऑर्डर से तैयार होते हैं। तो देर किस बात की, एक बार केक पॉइंट पर अवश्य पधारें और लजीज वैरायटी केक का लुत्फ उठाएं। हमारा पता है केक पॉइंट, हाजमा चौराहा, लहेरियासराय। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9152212181। दरभंगा में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ग्रीन दरभंगा बनाने को लेकर टीम ग्रीन दरभंगा के बैनर तले बुधवार को जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली बाकरगंज लोहिया चौक होते हुए अन्य सड़कों से गुजरा। वृक्षारोपण का काम करते हैं, वॉल पेंटिंग के थ्रू हम लोगों को जो जागरूक करने की कोशिश करते हैं। आज का कार्यक्रम हमारा इसलिए ये था कि देख रहे हैं कि दरभंगा हमारा सेकंड नंबर पे आ गया है बिहार में पॉल्यूशन के मामले में। रेड जोन के अंदर में हमारा कर दिया गया है। जब तक अगर हम लोग हम लोग मिलकर अगर कोई कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसी चक्कर में आज हम लोग सारे यूथ मिलकर लोगों को जागरूक करने के लिए एक रैली निकलवाई थी छोटी सी वॉकाथॉन के नाम से। लोग समझे इस चीज़ को कि हमारे शहर में क्या हो रहा है, हमारे शहर की क्या स्थिति है। इस चक्कर में हम लोग आज क्या मोटिव क्या था, कैसे लोगों को बताइएगा आप? हमारा मोटिव यही था कि हम लोगों के बीच जाके उन लोगों को समझाएं कि हमारा क्या है, लेकिन ज़्यादातर लोग इकट्ठा हुए, जो भी थे लोग सैकड़ों की ताकत। पोलो फील्ड तक का एरिया कवर किया है। मुद्दा क्या था इसका करने का आपका? इसका मुद्दा था गुजरते दिन के साथ दरभंगा में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इसके लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ यहाँ पे लोगों को भी ज़मीनी स्तर पे जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग पोल्यूशन के मामले में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और आज ऐसा सीन हो चुका है कि हम दिल्ली से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं पोल्यूशन के मामले में। आगे आप लोग की रणनीति क्या रहेगा, कैसे इससे लोग बच पाएंगे, क्या कुछ सोचा आप लोगों ने? किसी भी चीज़ से बचने का सबसे पहला तरीका होता है कि लोग इसके बारे में अवेयर हो और इसी की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जन जन तक ये बात पहुँचे और ये वो समझ जाएं कि वाकई ऐसी परेशानी है और इससे हम जूझ रहे हैं।